हम लोग लास्ट सम्स देख लिए एक, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया भी है, मेंशन किया वहां पे WBHS, ठीक है। जॉय एंड जीत मिला क्वेश्चन। सम्स को एक बार देख लेते हैं केयरफुली पढ़ के, ठीक है। जॉय एंड जीत आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4/5 एंड जीत 1/5। 4 और 1 का रेशियो दिया है दोनों का। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर 60,000 दिया है जॉय का एंड जीत का दिया है 50,000। ये कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा 60,000 का दिया है जॉय का और जीत का दिया है कितना, 50,000। The profit and loss account of the firm for the year ended 31st March 2020 show a net profit of rupees 1,75,000। हम लोग एडजस्टमेंट देखते हुए चलते हैं क्योंकि अब आप लोग सम्स बना चुके हो काफी सारा, तो सम्स बना लेने पर क्या होता है, चीजें अब आप एक एक एडजस्टमेंट के साथ भी मूव करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर की हेडिंग तो देखते हैं हर सम्स में एक ही रहता है, बस डेट वगैरह चेंज हो जाता है। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म लिख दें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। सबसे पहले अभी तक जो हम लोगों को मिला नेट प्रॉफिट मिला कितने का, तो बाय नेट प्रॉफिट बोलकर दिखा दिए 1,75,000। क्रेडिट में दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का इंफॉर्मेशन देखो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हम लोगों को of the firm after taking into consideration the following adjustment। क्या क्या एडजस्टमेंट कंसिडर करके बनाना है वो नीचे मेंशन किया, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हमने यही दिखा दी। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट हम लोग देते हैं पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जॉय का कैपिटल था 60,000, उसका 5% निकालें। 60,000 इंटू 5% निकालोगे वैल्यू कितना आएगा, 3,000। जीत का कैपिटल कितना दिया हुआ था, 50,000, तो 50,000 का 5% निकाले वैल्यू कितना आया, 2,500। ये डिटेल के कॉलम में लिखे हैं, ऐड करके दोनों हम लोग बाहर अमाउंट के कॉलम में दिखा दिए 5,500। क्लियर है, तो पहला एडजस्टमेंट सॉल्व। दूसरा एडजस्टमेंट देखो, मेंशन करा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत लोन ऑफ ₹40,000 फॉर द होल ईयर। जीत ने लोन दिया है बिजनेस को 40,000 का और इसके ऊपर आपको होल ईयर मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, लेकिन सम्स में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ नहीं है। आप लोगों को याद आएगा जब फर्स्ट क्लास PL एप्रोप्रिएशन का पढ़ाया गया था तो फॉर्मेट के नीचे कुछ नोट्स भी लिखवाए गए थे। उस नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, और वो पॉइंट क्या था कि इफ रेट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज, है ना। तो यहाँ पर लोन दिया है 40,000 का, ये भी बोल दिया है कि पूरे साल का इंटरेस्ट दो, लेकिन रेट दिया नहीं है, तो हम लोग उस रूल्स को फॉलो करके रेट कितना ले लेंगे, 6%। इसलिए हमने यहाँ लिखा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जीत ने दिया है लोन 40,000 का लोन है और एज पर रूल हम लोग कितना लिख दिए, 6%। या आप निकालोगे 40,000 का 6% कैलकुलेट करके देखो, आपको वैल्यू मिलेगा कितना, 2,400। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखना बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर एट 6% पर एनम एंड द ड्रॉइंग वेयर जॉय 15,000 एंड जीत 10,000। जॉय और जीत दोनों का ड्रॉइंग दिया है 15,000 और 10,000, रेट कितना दिया है, 6%, लेकिन कोई कंडीशन मेंशन नहीं किया। कंडीशन मतलब कि कब वो लोग पैसा ड्रॉ किया है। तो जब कोई कंडीशन मेंशन नहीं किया जाता तो हम लोग जनरली मानते हैं कि ये जो ड्राइंग की गई होगी वो ड्यूरिंग द ईयर की गई होगी, और ड्यूरिंग द ईयर जब ड्राइंग किया जाता है तो 6 मंथ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये एक जनरल एजम्पशन है। अगर मान लो कोई पर्सन 6 मंथ के जगह ये बोले कि नहीं, हम सोचते हैं कि वो शुरू में ही ड्रॉ किया होगा और स्टार्टिंग में ड्रॉ किया होगा, तो हम उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर वो ये लिखेगा कि शुरू में मानकर हम साल का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग आएगा। और अगर मैं ये मानूंगा कि मैंने ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर किया है
तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, मेरा अमाउंट अलग आएगा। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट में क्या होगा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग आएगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, उसका भी अमाउंट आपका डिफर कर जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब ये वाला थॉट अप्लाई करोगे, कौन सा वाला, कि ये मान रहे हैं कि जब कोई कंडीशन नहीं दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, जब ये थॉट अप्लाई करोगे तो आप सम्स बनाने के बाद नीचे नोट में ये बात मेंशन कर दोगे। समझ रहे हैं? क्योंकि कोई अगर फुल ईयर का चार्ज करेगा, उसका अमाउंट अलग आएगा, उसका प्रॉफिट अलग आएगा। मैं 6 महीने का लेकर चार्ज करूंगा तो मेरा अमाउंट और मेरा प्रॉफिट अलग आएगा। सम्स में चूंकि क्लियरली ये चीज इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया कि वो लोग कब ड्राइंग किया है, तो हम लोग क्या है 6 मंथ के ऊपर कैलकुलेशन ले रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखे, जॉय का 15,000 है, 6% रेट दिया हुआ है, 6 महीने का हिसाब हम ले रहे हैं, इसलिए 6/12 ये कितना आ गया 450। जीत का 10,000 है, 6% इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और 6 महीने का चार्ज किए तो 6/12 किए, इसका कैलकुलेशन करके कितना आया 300। दोनों ऐड करके वैल्यू हमारा आ गया 750। क्लियर है? अब ये दोनों को हम लोग ऐड किए तो कितना वैल्यू आ रहा है 175,750। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी माइनस होगा। माइनस करके जो वैल्यू बचेगा उसका 10% जाएगा रिजर्व फंड में। जो आप देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में मेंशन किया है, सॉरी 3 में ड्राइंग्स था, एडजस्टमेंट नंबर 4 में मेंशन किया है, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। ठीक है, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इधर का ऐड किए, नोट में भी दिखाए हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 175,000 प्लस 750 माइनस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रहे हैं और माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये माइनस करके जो वैल्यू आपको मिलेगा, जो अमाउंट, उसके ऊपर निकालेंगे 10%, तो आपको रिजर्व का अमाउंट कितना मिल जाएगा 16,785, जो कि यहाँ पर लिख दिए रिजर्व फंड में कितना गया 16,785। क्लियर है? नोट नंबर 2 में मेंशन कर दिए हम वो वाली बात ड्राइंग्स की कि सिंस कंडीशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन 6 मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज। हमने 6 महीने का चार्ज किया है। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रॉफिट निकालते हैं वैसे प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बांट देंगे। कैसे निकालें, इधर का ऐड किए तो 1,75,750 आया, उसमें से ये माइनस करोगे 5,500, ये माइनस करोगे 2,400 और फिर रिजर्व फंड वाला भी माइनस करोगे 16,785। तो इतना माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा है कितना 151,065 और इस सम्स में रेशियो दिया हुआ था 4/5 और 1/5, फर्स्ट लाइन में ही दिया था। तो हमने जॉय को दे दिया, ये जो प्रॉफिट आया था 151,065 इंटू 4/5 करके जॉय का हिस्सा और जीत का 151,065 इंटू 1/5 करके जीत का हिस्सा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट सम्स में दिया हुआ नहीं था, तो और बेटर हम लोगों का सम्स हो जाएगा कब, जब हम लोग ये वाला नोट भी नीचे लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जब रेट दिया नहीं रहता है तो एज पर रूल हम लोग कितना परसेंट लेते हैं 6%। तो एक पॉइंट और लिख देंगे, सम्स एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई चीज छूट गया हो लिखने में तो अब आप उसको लिखकर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये लिख देते हैं, नोट नंबर 3 देकर लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। ये पिक्चर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोलकर लिख रहा हूं, आप क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं कि सिंस रेट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन is not given, hence 6% per annum, 6% per annum interest be charged, जब कुछ भी रूल दे, जब भी सम्स में क्लियरली मेंशन नहीं किया रहता तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट चार्ज करते हैं 6% पर। क्लियरली
अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।